कल्पना कीजिए कि आप, मैं और पूरी दुनिया एक ब्लैक होल में गिर जाती है, फिर क्या होगा? ब्लैक होल एक्चुअली कितना ब्लैक होता है? क्या ब्लैक होल अंततः सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे? बिना समय गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको सभी उत्तर अवश्य मिलेंगे। पहले ये समझ लें कि ब्लैक होल क्या है, ये कैसे बनते हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना मजबूत होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी नहीं बच सकता। ब्लैक होल तब बनते हैं जब एक विशाल तारा ईंधन से बाहर निकलता है और अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के तहत बह जाता है, असीम रूप से घना हो जाता है और एक विलक्षणता पैदा करता है। ब्लैक होल से कुछ भी नहीं बच सकता, प्रकाश भी नहीं। एक बार जब कोई चीज घटना क्षितिज को पार कर जाती है तो वह हमेशा के लिए फंस जाती है। ब्लैक होल हमारे सूर्य की तुलना में लाखों या अरबों गुना बड़े हो सकते हैं। हमें ज्ञात सबसे बड़ा ब्लैक होल सूर्य के द्रव्यमान का 40 बिलियन गुना होने का अनुमान है। क्या ब्लैक होल चल सकते हैं? हाँ, ब्लैक होल किसी अन्य द्रव्यमान की वस्तु की तरह ही अंतरिक्ष में गति कर सकते हैं। ब्लैक होल में प्रवेश करने वाला पदार्थ नष्ट नहीं होता है, लेकिन यह एक असीम रूप से छोटे बिंदु पर संकुचित हो जाता है जिसे एक विलक्षणता कहा जाता है। क्या ब्लैक होल विलय कर सकते हैं? हाँ, जब दो ब्लैक होल काफी करीब आते हैं तो वे विलय कर एक बड़ा ब्लैक होल बना सकते हैं। हम ब्लैक होल का पता कैसे लगा सकते हैं? हम सीधे ब्लैक होल का निरीक्षण नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आसपास के पदार्थ पर उनके प्रभावों का निरीक्षण कर सकते हैं, जैसे कि तारे उनके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं या गैस को खींचा जा रहा है और उच्च तापमान पर गर्म किया जा रहा है, विकिरण उत्सर्जित कर रहा है जिसे हम पहचान सकते हैं। ब्लैक होल के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं हो सकता क्योंकि विशाल गुरुत्वाकर्षण बल सब कुछ अलग कर देगा। हॉकिंग रेडिएशन के सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल कणों और विकिरण का उत्सर्जन कर सकते हैं और समय के साथ धीरे धीरे द्रव्यमान खो सकते हैं जब तक कि वे अंततः पूरी तरह से वाष्पित न हो जाएं। ब्लैक होल को पहली बार 1783 में भौतिक विज्ञानी जॉन मिचेल द्वारा और बाद में 1796 में पियरे साइमन लाप्लास द्वारा सिद्धांतित किया गया था। हालांकि ब्लैक होल की अवधारणा 20वीं शताब्दी के मध्य तक कई वर्षों तक विशुद्ध रूप से सैद्धांतिक रही, जब खगोलविदों ने अंतरिक्ष में असामान्य वस्तुओं का निरीक्षण करना शुरू किया, जो ब्लैक होल की विशेषताओं को प्रदर्शित करता प्रतीत होता था। ब्लैक होल के लिए पहला सबूत बाइनरी स्टार सिस्टम के अवलोकन से आया, जिसमें एक ब्लैक होल साथी तारे से सामग्री खींच रहा था, जिससे यह एक्स-रे उत्सर्जित कर रहा था। 1960 और 1970 में दूरबीनों द्वारा एक्स-रे उत्सर्जन का पता लगाया गया और ब्लैक होल के अस्तित्व के लिए पहला अप्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान किया। तब से खगोलविदों ने विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके कई और ब्लैक होल का पता लगाया है, जिसमें आसपास के सितारों और गैस बादलों पर उनके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के प्रभावों को देखना और गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना शामिल है जब वे अन्य ब्लैक होल के साथ विलीन हो जाते हैं। पृथ्वी का निकटतम ज्ञात ब्लैक होल V616 मोनोसिरोटिस है, जिसे V616 मून के रूप में भी जाना जाता है, जो हमसे लगभग 3000 प्रकाश वर्ष दूर तारामंडल मोनोसिरोस में स्थित है। ये ब्लैक होल एक बाइनरी स्टार सिस्टम का हिस्सा है, जहां यह एक साथी तारे के चारों ओर परिक्रमा करता है। ब्लैक होल के बारे में कुछ मिथक और कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाते हैं। नंबर 1, ब्लैक होल कितना बड़ा हो सकता है? आकाशगंगा में एक ब्लैक होल का आकार उसके द्रव्यमान के आधार पर व्यापक रूप से भिन्न हो सकता है। सबसे छोटे ज्ञात ब्लैक होल को प्राइमर्डियल ब्लैक होल के रूप में जाना जाता है और इसका द्रव्यमान एक परमाणु जितना छोटा हो सकता है, जबकि सबसे बड़े ज्ञात ब्लैक होल सुपरमेसिव ब्लैक होल हैं, जिनका द्रव्यमान अरबों या दसियों अरबों बार हो सकता है हमारे सूर्य का। मिल्की वे में केंद्र में सुपरमेसिव ब्लैक होल, जिसे धनु कहा जाता है, का द्रव्यमान सूर्य से लगभग 4.1 मिलियन गुना अधिक है और यह हमसे लगभग 25,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। पूरी आकाशगंगा में कई छोटे ब्लैक होल भी हैं, जिनका द्रव्यमान सूर्य से कुछ से लेकर 10 गुना अधिक है। नंबर 2, क्या सूरज ब्लैक होल बन जाएगा? नहीं, सूर्य ब्लैक होल नहीं बनेगा। ब्लैक होल तब बनते हैं जब बड़े पैमाने पर तारे, आमतौर पर सूर्य के द्रव्यमान का कम से कम 20 गुना, ईंधन से बाहर निकलते हैं और अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के तहत बह जाते हैं, जिससे उनके मूल में एक असीम रूप से घनी विलक्षणता पैदा होती है।
दूसरी ओर सूर्य इस तरह के पतन से गुजरने के लिए पर्याप्त विशाल नहीं है। इसके बजाय लगभग 5 अरब वर्षों में सूर्य एक लाल विशालकाय तारे के रूप में विकसित होगा, क्योंकि यह ईंधन से बाहर निकलता है और इसकी बाहरी परतों से जलना शुरू हो जाता है। इस चरण के दौरान सूर्य अपने वर्तमान आकार से कई गुना अधिक विस्तार करेगा और संभवतः पृथ्वी सहित आंतरिक ग्रहों को अपनी चपेट में ले लेगा। लाल विशाल चरण के बाद सूर्य अपनी बाहरी परतों को छोड़ देगा। एक गर्म घने कोर को सफेद बौने के रूप में जाना जाता है। एक सफेद बौना एक ब्लैक होल नहीं है, बल्कि एक तारे का अत्यधिक संकुचित अवशेष है। नंबर 3, अगर ब्लैक होल सुपर ब्लैक है, तो वैज्ञानिक उन्हें कैसे देख सकते हैं? ब्लैक होल स्वयं किसी भी प्रकाश या विकिरण का उत्सर्जन नहीं करते हैं जिसे हम सीधे देख सकते हैं। यही कारण है कि वे ब्लैक दिखाई देते हैं। हालांकि वैज्ञानिक अप्रत्यक्ष रूप से ब्लैक होल को पास के पदार्थ और प्रकाश पर उनके प्रभाव के माध्यम से देख सकते हैं। ब्लैक होल का पता लगाने के लिए सबसे आम तरीकों में से एक ये है कि जिस तरह से वे आसपास के पदार्थ जैसे सितारों या गैस के बादलों के साथ बातचीत करते हैं, उसका अवलोकन करना। जैसे ही पदार्थ ब्लैक होल के करीब आता है, ये ब्लैक होल के अत्यधिक गुरुत्व द्वारा खींचा जाता है और ब्लैक होल के चारों ओर एक अभिवृद्धि डिस्क बनाता है। एक्स-रे सहित तीव्र विकिरण उत्सर्जित करते हुए ये डिस्क गर्म हो जाती है। खगोलविद एक्स-रे टेलीस्कोप जैसे विशेष टेलीस्कोप का उपयोग करके इस विकिरण का पता लगा सकते हैं और इसका उपयोग ब्लैक होल की उपस्थिति और गुणों की पहचान करने के लिए कर सकते हैं। नंबर 4, ब्लैक होल का कोई सकारात्मक पक्ष है? हाँ, जाहिर है। केवल काले ही आकाशगंगा से सब कुछ ले गए, वे कुछ रिटर्न गिफ्ट भी देते हैं। ब्लैक होल आकाशगंगाओं की संरचना और विकास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि उनका अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण विनाशकारी हो सकता है। इसका उपयोग सितारों और आकाशगंगाओं के गठन को विनियमित करने और आकार देने के लिए और ब्रह्मांड की प्रकृति में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है। आज का वीडियो अभी तक का है। मुझे आशा है कि आपको ये मिस्टीरियस आर्ट का वीडियो पसंद आएगा और अगर आपको कुछ जानकारी मिलती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं बहुत जल्द एक और नया वीडियो लेकर आऊंगा। धन्यवाद।